हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आलोक स्वागत करता हूं आप सभी का इलेक्ट्रिकल विद आलोक यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग को पता है, नॉन टेक के प्रिपरेशन के लिए हमारी एक स्पेशल सीरीज चल रही है, परीक्षा वाली सीरीज, जिसका टारगेट है एसएससी जेई एग्जाम 2023 में जो होने वाले हैं, उनसे पहले नॉन टेक के वो सारे स्टैटिक जीके के पोर्शन को कवर कर लिए जाएं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन्हीं कड़ी में अभी तक 7 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं और जिसमें मैंने महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को बताया है और इम्पोर्टेंट जितने भी आप अभी तक के संगठन्स रहे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज देयर हेडक्वार्टर्स, संगठन और उसके मुख्यालय के बारे में मैंने बता दिया है। साथ ही साथ एक वीडियोस आप लोग के साथ आने वाली है संविधान के भाग व अनुसूचियों को लेके। साथ ही साथ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट आर्टिकल्स पूछ लिए जाते हैं कि संविधान का आत्मा किसे कहा गया है। साथ ही साथ निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, बोलने का अधिकार, मौलिक अधिकार के अंदर राष्ट्रपति के पद का विवरण कितने ये में है, महान्यायवादी, लोकसभा, राज्यसभा, मतलब बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। तो उस बारे में हम लोग एक वीडियो में सेपरेट देखने वाले हैं, टू द पॉइंट देखने वाले हैं। तो ये टू द पॉइंट कंटेंट जो आप लोग को डिलीवर किया जा रहा है परीक्षा वाली सीरीज के माध्यम से, इसमें मेनली मेरा टारगेट ही यही है कि एसएससी एग्ज़ाम को देखते हुए, एसएससी के एग्ज़ाम के पैटर्न को समझते हुए जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक बनते हैं उसे एक रेगुलर इंटरवल पे आप लोग के साथ कवर करने की कोशिश किया जाए, ताकि आप लोग एग्ज़ाम से पहले तक वो सारे कंटेंट को अच्छे से याद रखेंगे और उस पोर्शन से आने वाली एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने चाहिए। तो इसी सीरीज में हमारा आज का वीडियो रहने वाला है बौद्ध धर्म टॉपिक पे। आपको ही पता है कि बौद्ध धर्म काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये एक मिसलेनियस टॉपिक है जिसमें हम लोग बौद्ध धर्म के संस्थापक, साथ ही साथ महात्मा बुद्ध के जीवनी के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ उनका जन्म, मृत्यु, उनके ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, कहाँ उनका उपदेश दिया गया। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि बौद्ध धर्म का आगे चल के विस्तार कैसे हुआ और बौद्ध धर्म से रिलेटेड कौन प्रमुख संस्थाएं हैं, अभी कितने बौद्ध संगतियाँ हुई। आप लोग को पता है फेमस 4 बौद्ध संगतियाँ हुई है। उन चारों को हम लोग इस वीडियो में एक अच्छे फ्लो में याद करने की कोशिश करेंगे। मैं आप लोग से कहूँगा कि आप हमेशा जब भी वीडियो देखें तो पेन पेपर लेके बैठें, वीडियो को देखें और साथ ही साथ कुछ नोट करने की कोशिश करें, रफली लिखने की कोशिश करें। और जब आप वीडियोस देखते हुए ही अगर अपना खुद का नोट्स तैयार करते हैं, वो ज़्यादा मिनट का नहीं है, आई थिंक आप पॉज करके लिखेंगे तो 2 मिनट आपको लिखने में लगने वाले हैं। तो आप लोग कोशिश करें, पीडीएफ का इंतजार ना करें, आप लोग वीडियो जैसे आपके पास पहुंचे वीडियो देखें, उसके नोट्स आप लोग खुद बना लें। बहुत छोटा कंटेंट, टू द पॉइंट कंटेंट है, आपको लिखते लिखते भी एक बार रिविजन और याद हो जाएंगे। तो आइए हम लोग इस वीडियो में देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। हम लोग देख रहे हैं इसमें बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म, पिछले वीडियो में मैंने जैन धर्म को कवर किया, उम्मीद करता है आप लोग जैन धर्म देखे हैं। तो जैन धर्म में हमने मेनली क्या क्या देखा था, हमने मेनली देखा था उसके प्रमुख जो भी तीर्थकर हुए थे। साथ ही साथ मैंने आप लोग को महावीर स्वामी के पूरी जीवनी के बारे में बताया और मैंने यह भी बताया कि जैन धर्म में कौन कौन से संगतियाँ हुई, साथ ही साथ जैन धर्म का प्रमुख केंद्र और मंदिर कहाँ कहाँ है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग उसे अच्छे से कवर किए होंगे। इसमें हम बौद्ध धर्म देख रहे हैं। हम लोग बौद्ध धर्म में भी पहले उसके बेसिक्स को देखेंगे, बाद के बाद महात्मा बुद्ध के जीवनी को देखेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, हम लोग लास्ट में उसे कवर करेंगे। तो आप लोग वीडियोस को पूरा देखें, याद करने की कोशिश करें। आइए हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक की अगर हम बात करें तो महात्मा बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक कहा जाता है। साथ ही साथ इसके बारे में आप लोग एक पॉइंट याद रखेंगे, इसे लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। मैं एक बात और बता दूं आप लोग को, मैं जब वीडियोस में बोलते जाऊंगा या टॉपिक्स को पढ़ाते जाऊंगा तो मैं उस बीच बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऐड करता हूं अपने बोलने के दरमियान। तो आप लोग अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तो ही उस क्वेश्चन को आप कवर कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग बौद्ध धर्म में। हमने संस्थापक के बारे में बात की, इनके संस्थापक थे महात्मा बुद्ध। इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता था, एशिया का प्रकाश स्तंभ या लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता था। अब हम लोग देखते हैं महात्मा बुद्ध के जीवनी के बारे में, क्योंकि महात्मा बुद्ध के जीवनी से भी सवाल काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो महात्मा बुद्ध के जीवनी में हम लोग देख रहे हैं कि इनके बचपन का नाम क्या था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आप लोग याद रखेंगे, इस पेज में एक भी ऐसी बातें नहीं लिखी हुई हैं जो एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण ना हो, सारी की सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है। तो आप लोग एक एक बात याद रखें। बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ था उनका, जबकि पिता का नाम शुद्धोधन था।
और माता महामाया थी, जबकि इसकी मौसमी गौतमी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनकी माता जन्म देने के 7वें दिन बाद ही मर गई थी, यानी इनकी माता की मृत्यु जन्म के 7वें दिन हो गई थी। इसलिए इनका पालन पोषण सारा कुछ इनकी मौसी माता गौतमी ने की थी, इसीलिए ये मौसी का नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैंने क्या बताया, महात्मा बुद्ध, जिसके कि बचपन का नाम सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन बाद ही इनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। तत्पश्चात इसके पालन पोषण भरण सारा कुछ इसकी मौसी माता गौतमी करती है। और इसके पिता का नाम मैंने बताया, ये शुद्धोदन थे। साथ ही साथ अगर मैं जन्म की बात करूं तो जन्म इनका 563 यानी 563 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो नेपाल के लुम्बिनी में। काफ़ी फेमस पॉइंट है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, 563 BC में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। वहीं अगर हम लोग मृत्यु की बात करें तो 483 BC में कुशीनगर में हुआ था। हम लोग कुशीनगर के बारे में एक और चीज़ देखें कि इनकी मृत्यु जो है मल्ल महाजनपद स्थित कुशीनगर में हुआ था। आप लोग पढ़ते होंगे कि 14 महाजनपद थे, जिसमें मगध सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था। उसी तरह एक मल्ल महाजनपद भी था उत्तर प्रदेश में। मल्ल महाजनपद स्थित कुशीनगर में इसकी मृत्यु किस चीज़ से हुई थी, डायरिया से इनकी मृत्यु हो गई थी महात्मा बुद्ध की। डायरिया से इनकी मृत्यु हुई थी, कब हुई थी, 483 BC में। जन्म कब हुआ था, 563 BC में। और कहाँ पर, तो नेपाल के लुम्बिनी में इसका जन्म हुआ था। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम लोग इसकी पत्नी की बात करें तो इसके पत्नी का नाम यशोधरा था और इनके बेटा का नाम राहुल था। तो आप लोग यहाँ से याद रखेंगे, पत्नी का नाम यशोधरा, बेटा का नाम राहुल। मैंने इनके बचपन का नाम क्या बताया, सिद्धार्थ, पिता शुद्धोदन। आप लोग बार बार मन में रिवाइज करें, बोल के रिवाइज करें ताकि आप लोग याद हो। इनके पिता शाक्य कुल से थे। कई बार पूछा गया है कि शुद्धोदन जो कि महात्मा बुद्ध या बचपन का नाम जिसका सिद्धार्थ था, उनके पिता थे, वो किस कुल से थे, तो वो शाक्य कुल से थे। और महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। ये काफ़ी बार पूछा है। पिछले वीडियोज़ में मैंने जैन धर्म के बारे में बताया था, तो महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग को प्राप्त किया था, जबकि महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। साथ ही साथ महात्मा बुद्ध को सांख्य दर्शन की शिक्षा अलार कलाम से मिली है और योग दर्शन की शिक्षा रुद्रक राम से मिली है। बार बार पूछे जाते हैं कि महात्मा बुद्ध को सांख्य दर्शन की शिक्षा किसने दी है, तो गुरु अलार कलाम ने दी है। महात्मा बुद्ध को सांख्य दर्शन की शिक्षा किसने दी है, तो गुरु अलार कलाम ने दी है। जबकि योग दर्शन की शिक्षा की बात करें वो किसने, रुद्रक राम ने दी है। अगर आपसे सिर्फ पूछ लिया जाए कि महात्मा बुद्ध के गुरु किसने हैं, तो आप लोग रुद्रक राम को पहली प्राथमिकता देंगे। किसे देंगे, रुद्रक राम को। अगर महात्मा बुद्ध के सिर्फ गुरु के बारे में पूछा जाए तो आप लोग रुद्रक राम को देंगे। और अगर नहीं पूछा जाए, अलग अलग कर दिया जाए, महात्मा बुद्ध को सांख्य दर्शन की शिक्षा तो अलार कलाम से और योग दर्शन की शिक्षा रुद्रक राम से। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था तथा सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। कहाँ दिया था, इन्होंने पहला उपदेश पूछा जाता है कहाँ पे, सारनाथ में दिया था। तथा सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश दिए थे। तो आइए हम लोग आगे कुछ बात को देखते हैं। महात्मा बुद्ध को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो इनकी मौसी ही थी गौतमी। बौद्ध धर्म को अपनाने वाले प्रथम महिला गौतमी थी और दूसरी महिला आम्रपाली थी। आप लोग इसे भी याद रखेंगे, पहली महिला कौन थी, गौतमी, और दूसरी महिला आम्रपाली। महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत दिया। देखिए, दोनों ही धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का मकसद मोक्ष प्राप्ति ही था। बस मोक्ष प्राप्ति करने को लेके जैन धर्म के रास्ते अलग थे और इनके रास्ते अलग थे बुद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग का जिक्र किया गया था और इसमें 3 दर्शन की बात की गई थी, वो था अनिश्वरवाद, शून्यवाद और क्षणिकवाद। जबकि जैन धर्म में जो त्रिरत्न की बात की गई थी वो था सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक विश्वास। ये 3 चीज़ थी, तो आप लोग उसे याद रखेंगे। और इसमें जो त्रिरत्न की बात की गई बौद्ध धर्म में, उसमें बुद्ध, धम्म, संघ। आप लोग बार बार सुनते होंगे बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। तो ये है त्रिरत्न बौद्ध धर्म के, जिसमें बुद्ध, धम्म और संघ की बात की गई है। साथ ही साथ अगर महात्मा बुद्ध को एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें मेंशन नहीं है, आप लोग उसे
अपने पेज में लिखेंगे कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति फल्गु नदी के तट पे बोधि वृक्ष के नीचे, जो कि पीपल का पेड़ है, फल्गु नदी के तट पे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पूर्णिमा की रात थी, इसीलिए हम लोग गुरु पूर्णिमा भी मनाते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे कहाँ पे, फल्गु नदी के तट पे, फल्गु नदी के तट पे पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और वो अभी बोध गया वो जगह है जिसे बोधि वृक्ष कहा जाता है, वो वृक्ष अभी भी जिंदा है, अभी भी वहाँ पे लगा हुआ है, जो कि बौद्ध धर्म का, बोध गया बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। यहाँ विदेशों से लाखों पर्यटक देखने आते हैं, इस जगह को घूमने आते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको याद दिला दूँ कि जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी। तो रिजुपालिका जाम्बिक ग्राम के समीप, जाम्बिक ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पे एक साल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जबकि बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में फल्गु नदी के तट पे एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और वो समय कौन था, पूर्णिमा था, इसीलिए हम लोग बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं या गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग अपने पेज में मेंशन करेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बौद्ध संगति। आप लोग को बता दें कि बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए समय समय पर अलग अलग बौद्ध संगतियाँ कराई गई थी। हम लोग प्रमुख बौद्ध संगति देख रहे हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक नियमित समय पर अलग अलग जगह बौद्ध संगतियाँ कराई गई थी ताकि इनका अधिक से अधिक प्रचार हो सके। जबकि जैन धर्म में बताया था कि बस 2 ही संगतियाँ हुई थी और उन दोनों संगति के बीच में समय 900 वर्षों का अंतराल था, इसीलिए जैन धर्म उतना नहीं आगे बढ़ सका। जबकि बौद्ध धर्म 100 वर्ष के अंतराल पे ही 4-4 संगतियाँ कराती गई। तो आइए हम लोग याद करते हैं, एक एक लाइन में हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम बौद्ध संगति। प्रथम बौद्ध संगति 483 BC में होता है, जिस समय महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है। और प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पे आयोजन होता है, राजगीर में आयोजन होता है। साथ ही साथ इसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। और इसके उस समय का शासक कौन था, अजातशत्रु के शासनकाल में होता है। तो आप लोग इस तरह से याद रखेंगे कि प्रथम बौद्ध संगति 483 BC में कहाँ पे हुआ था, राजगीर में। किसकी अध्यक्षता में, तो महाकश्यप की अध्यक्षता में। उस समय शासक कौन था, तो अजातशत्रु था। आप लोग इस फ्लो में याद रखेंगे। जस्ट उसके 100 वर्ष बाद 383 BC में द्वितीय बौद्ध संगति होती है। कहाँ पे होती है, तो वैशाली में होती है। और इनके अध्यक्ष कौन थे, सबका मीर थे। और इनके शासक कालाशोक थे। तो आप लोग इस तरह से याद रखेंगे कि द्वितीय बौद्ध संगति 382 BC में कहाँ पर होती है, तो वैशाली में होती है। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सबका मीर थे। और साथ ही साथ इनका शासक कौन था उस समय, तो कालाशोक था। नेक्स्ट आइए हम लोग बात करते हैं तृतीय बौद्ध संगति। तृतीय बौद्ध संगति 255 BC में होता है। तृतीय बौद्ध संगति कब होती है, 255 BC में होती है ईसा पूर्व में। कहाँ पे होती है, पाटलिपुत्र में होती है। किसकी अध्यक्षता में होती है, तो मोगलीपुत्र के अध्यक्षता में। और साथ ही साथ उस समय के राजा कौन थे, अशोक थे। और अशोक मौर्य वंश का रहने वाला था। अशोक ने 261 में जब कलिंग पर आक्रमण किया था, तो उस नरसंहार को देखने के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। और बौद्ध धर्म की शिक्षा इन्हें रुद्रवर्मन से मिली थी। अशोक के बारे में जब हम बात करेंगे तो उस समय इससे हम डिटेल में बताएंगे। अभी याद रखेंगे आप लोग को, अशोक ने बौद्ध धर्म की तृतीय संगति करवाई। तीसरी संगति कहाँ पे करवाई, पाटलिपुत्र में करवाई। किसकी अध्यक्षता में, तो मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में। कब, तो 255 BC में। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 62वीं ईस्वी में एक बौद्ध संगति होती है। कहाँ पे, कुंडलवन, जो कि कहाँ, कश्मीर में स्थित है। तो कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति होती है। किसकी अध्यक्षता में, इसमें 2 अध्यक्ष थे, वसुमित्र और अश्वघोष, दोनों की अध्यक्षता में होती है। और उस समय का राजा कौन था, कनिष्क था। आप लोग याद रखेंगे कि कुंडलवन कश्मीर, ये जगह कुंडलवन कश्मीर
चौथी बौद्ध संगति कश्मीर में होती है। इसके अलावा तीनों के तीनों बौद्ध संगति बिहार में ही आयोजित किए जाते हैं। पहला राजगीर, दूसरा वैशाली और तीसरा पाटलिपुत्र। तो ये तीनों आप लोग याद रखेंगे कि 3 बौद्ध संगति बिहार में, 1 बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडलवन में, और 3 जो बिहार में हुए थे तो पहला राजगीर, दूसरा वैशाली और तीसरा पाटलिपुत्र है। इस तरह से आप लोग इसे याद रखेंगे और साथ ही साथ इनकी ईस्वी भी याद रखेंगे। पहला 483 BC जिस समय महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है, साथ ही साथ 383 BC दूसरा, तीसरा 255 और चौथा 62 ईस्वी में होता है। साथ ही साथ आप लोग शासक की बात याद रखेंगे तो सबसे पहली बौद्ध संगति अजातशत्रु के समय हुई थी, कालाशोक के समय दूसरी हुई थी, अशोक के समय तीसरी और चौथी कनिष्क के समय। मैं आप लोग को एक सलाह दूंगा कि आप लोग जब किसी भी लूसेंट या कहीं से भी बौद्ध धर्म पढ़ रहे होंगे, आप लोग एक इम्पोर्टेंट चीज़ को याद करेंगे। वो चीज़ है, बार बार पूछता है कि गृह त्याग का चिन्ह क्या था। जैसे मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया, उसी तरह घर से निकलने को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ये चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो आप लोग इसे लूसेंट से कवर करेंगे। मैं करंटली बोल रहा हूँ, इसमें मैं मेंशन नहीं कर पाया हूँ, लेकिन आप लोग अगर इतने बौद्ध धर्म के बेसिक जानते हैं तो आप लोग लूसेंट में जाएं, लूसेंट को हाईलाइट करके वहाँ से देखें कि महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग को कहा जाता है, मृत्यु प्राप्ति को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, और साथ ही साथ कितने स्तूप अभी तक बनाए गए हैं भारत में। तो ये सभी आप लोग वहाँ से देखेंगे। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बौद्ध धर्म का विभाजन। आगे चलकर बौद्ध धर्म ने 2 भागों में बांट लिया खुद को। बौद्ध धर्म की एक शाखा महायान शाखा कहलाई और दूसरी शाखा ब्रजयान शाखा कहलाई। ये दोनों शाखा बट गई, बौद्ध धर्म के महायान शाखा और ब्रजयान शाखा। उसके बाद ये बौद्ध धर्म काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। मैं आपको बताते चलूँ कि एलोरा की जो गुफा है, आप लोग इसे मिसलेनियस मान के याद रखेंगे। एलोरा की गुफा जो है वो 3 धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म, इन तीनों के लिए प्रसिद्ध जगह है। कौन सा? एलोरा का जो गुफा है वो बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों के लिए एक प्रसिद्ध जगह है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में है सांची का स्तूप। साथ ही साथ आपको बता दें कि स्तूप का निर्माण 7 जगह पे 7 स्तूप का निर्माण करवाया गया था महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद। और मैंने बताया महात्मा बुद्ध का मृत्यु कहाँ पे हुआ था? मल्ल जनपद में स्थित कुशीनगर में हुआ था और डायरिया से हुआ था। तो ये कुछ पॉइंट है जो कि आपको याद रखेंगे। साथ ही साथ आप लोग एक बार ज़रूर लूसेंट के बौद्ध धर्म जो टॉपिक को विजिट करें, वहाँ से जो भी आपको मिसलेनियस डाटा छूटे हुए लग रहे हैं आप लोग उसे लिख लें। मैं बार बार कहता हूँ, हो सकता है मैंने कुछ डाटा मिस किए, जैसे मैंने इस वीडियोज़ में नहीं लिखा था इस पेज में कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब और कहाँ हुई थी। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में फल्गु नदी के तट पे पीपल वृक्ष के नीचे पूर्णिमा की रात में हुई थी। इसीलिए हम लोग गुरु पूर्णिमा भी मनाते हैं और उस वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष हो गया। अभी वो बोधि वृक्ष बोधगया में जिंदा है, जहाँ साल भर में लाखों से ज़्यादा विदेशी देशी पर्यटक आते हैं घूमने के लिए। इसी तरह से मैं आपको बता दूं कि अब जब लूसेंट में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग चिन्ह दिया गया। जैसे जन्म का क्या चिन्ह था, मरण मृत्यु का क्या चिन्ह था, उसी तरह जब गृह त्याग किया था तो उसका भी एक चिन्ह था। तो ये सभी चीज़ें आप लोग वहाँ से देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको बौद्ध धर्म के बारे में एक बेसिक आइडिया क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।